हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। और यार कौन सा पार्ट है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का? पार्ट 6। कौन सा पार्ट? पार्ट 6। तो यार मैं आपको बोल दूं, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देख रखे हैं तो ज़रूर देखिए। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यार इतने सारे वीडियोज़ हो चुके हैं इस चैप्टर से अपलोड, और अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके ये सारे पार्ट देखिए, देन पार्ट 6। बिकॉज ऑफ मेरा मानना है, मेरा क्या मतलब जेन्युइन सी बात है कि अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो चीज़ें ऑलवेज क्लियर रहेंगी। अदरवाइज बीच बीच से तो उसी में हौच पौच हो जाएगा और आप खुद ब खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आप हमें ब्लेम करेंगे कि मैंने तो सही से बताया नहीं। ओके, तो यार ऐसा मत करिए प्लीज़। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप जाके सारे वीडियोस देखिए, देन पार्ट 6। ओके, तो यार मैं आपको बता दूं, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। पार्ट 5, 4 में भी हमने यही सारी चीज़ें देखी हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो हमने अभी तक क्या सीखा है? एल्कोहल का फॉर्मेशन। एल्कोहल का फॉर्मेशन किसके थ्रू? एल्कीन के थ्रू। एल्कीन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन तो देख चुके हैं, बट यार अभी हमें क्या सीखना है? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू अभी हमें क्या सीखना है? एल्कोहल का फॉर्मेशन। और यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल का प्रिपरेशन। ओके, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कार्बोनिल। कार्बोनिल किसे बोलते हैं, है ना? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे बता ही रही हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, ओके, कार्बोनिल। ऐसे कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हो, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। और अगर वहीं पे कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो हमें इसे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करना है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। देखिए यार, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो मैं वाकई बोल रही हूँ चीज़, फिर इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और हाँ, नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, सारी बातें नोट डाउन करिए। ओके, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आपका क्या क्या आता है? कार्बोनिल तो आपको पता चल गया। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, बस यही सारी चीज़ें हैं। ओके, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, मैं वापस से बोल दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। तो हमें यही जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटोन, एस्टर, तो इन्हीं सब से हमें क्या फॉर्मेशन करना है? एल्कोहल। तो देखिए कैसे फॉर्म होता है एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो आपने लिख ली है, लिखना ही क्या था अभी? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं? एल्डिहाइड। आपको पता है एल्डिहाइड है क्या? ऐसे ही एक एल्किल चेन जिससे क्या ऐड हो, बस इतनी सी चीज़ें हैं। ओके, इतनी बातें हो गई। देखिए, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया होगा, आप एक बार अपनी बुक उठा के देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है। बस क्या होता है, एक कैटालिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एक मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, लेड है। लेड जो कि कैसे काम करेगा? एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। अब ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो एल्डिहाइड है, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ओके, लेड की प्रेजेंस में क्या होगा? इसका एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए RCH2 एंड OH। हाँ, आई नो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पेशेंस को बनाए रखिए, अभी हम मैकेनिज्म में सारी बातें सीखते हैं। मैकेनिज्म तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए यार, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अभी तो हम जैसा आपकी बुक में दिया गया हम सारी चीज़ें वैसे पढ़ रहे हैं, बट हाँ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो रहा एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से हमने क्या फॉर्म कर लिया? एल्कोहल। एल्डिहाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है अभी तक। ओके, अब हम क्या देखते हैं? कीटोन। कीटोन से किसका फॉर्मेशन करते हैं? एल्कोहल का। फिर से हमें एल्कोहल ही फॉर्म करना है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं? कीटोन। कीटोन से एल्कोहल का फॉर्मेशन करें तो देखिए कीटोन से भी एल्कोहल का फॉर्म हो जाता है, बट कैसे? देखिए, ये है कीटोन, आया समझ में? तो यहाँ पे अभी हम क्या लेते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसे बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड आपकी बुक में दिया गया है NaBH4। NaBH4 इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक बात ध्यान रखिएगा,
आपको कहीं कहीं पे जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी देखने के लिए मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट हाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये ज़्यादा यूज होता है रिएक्शन में, बिकॉज ऑफ ये जो है, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके पास ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, मैंने अभी तक क्या बोला है, आपको सारी चीज़ें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अगर आप जो है ऐसे क्लियर नहीं करेंगे तो आप, मैं पक्का बोल रही हूँ कि आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने क्या यूज किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं कीटोन से सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्म करते हैं। देखिए जादू, एकदम जादू है। देखिए कैसे, इसके पास क्या होता है H प्लस क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है H माइनस। इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास H निगेटिव है, H आयन है, तो बस इसी की वजह से ये सब होता है। बट हाँ यार मैकेनिज्म में हम सीखेंगे, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस को बना के रखिए। यहाँ पे हो जाता है ऐड OH और ये क्या हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बातें क्लियर हो रही होंगी अभी तो आपकी, कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको ना जाने कितने बार बताया कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल आप कैसे पहचानते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब मैंने इसे प्राइमरी अल्कोहल बोला क्यों, तो यार ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना जाने कितनी बार बताई, लास्ट के जितने भी वीडियो बने हैं उसमें मैंने हर वीडियो में ये सारी बातें बताई हैं कि प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे बोलते हैं, एंड टर्सरी अल्कोहल किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड से क्या फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, एंड कीटोन से क्या फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, होप है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यार होनी भी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बहुत ही बेसिक तरीके से बता रही हूँ और सारी चीज़ें क्लियर करवा रही हूँ। ओके, और अभी हम क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सारी चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं। देखिए आपकी बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अभी हम मैकेनिज्म भी सीखेंगे। ओके, OH यही तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कुछ और होता है, ऐसे ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही तो है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी हमने देखा था। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए अभी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं। अभी देखिए मैंने अभी जस्ट लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैव मोर रिड्यूसिंग पावर एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हमें मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है, मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा है, ऐसे ही सब में होता है, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वह हाइड्रोजन, इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइड्रोजन है एज वी नो। ओके, हम इससे ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म में देखते हैं, बट हाँ मैं यहाँ पे आपको ऊपर बता देती हूँ। देखिए ये OH जो है ये एज अ लीविंग ग्रुप ऐड है यहाँ पे, तो यार ये तो जो है एज अ लीविंग ग्रुप ऐड है, तो ये तो छोड़ के चला ही जाएगा आपको, जैसा कि पता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, और आपको ना जाने कितने बार मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या है, जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, जो कि कैसा होता है, वीक होता है, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। ओके, और यहाँ पे जैसा कि आप वीक बॉन्ड देख रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली ये वीक है, पाई बॉन्ड वीक है, तो इसका तो ब्रेक होना निश्चित है। जब पाई बॉन्ड वीक है तो इसका ब्रेक होना निश्चित है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे।
तो अब बात आती है ये हाइड्रोजन क्यों ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, तो यार ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे मैकेनिज्म में, तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके, इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अल्कोहल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस ये लिविंग एज अ लिविंग ग्रुप ऐड है, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बस हो गया अल्कोहल का फॉर्मेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, यहाँ पे हो गया CH2, एक हाइड्रोजन और ऐड हुआ, यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहे होंगे, 4 हाइड्रोजन दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन, जब ये वीक बॉन्ड है ये छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसकी बैलेंसी को, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन हो गया ऐड, तो OH नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर OH बन रहा है तो अल्कोहल का फॉर्म हो रहा है। और यार यहाँ पे देखिए कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, आप चलिए मैं बता देती हूँ, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए हम अभी क्या सीखते हैं, मैकेनिज्म सीखते हैं। ओके, किसकी मैकेनिज्म सीखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड था ये, तो इसी की हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैकेनिज्म जो है सबकी सिमिलर होनी है, मैकेनिज्म सबकी सिमिलर होती है, तो एक आप देख लीजिए, उसी के बेसिस पे आप सारी मैकेनिज्म कर लोगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ठीक है, आप हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, एक सुंदर सी हेडिंग, मैकेनिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लास्ट टाइम पे, मतलब अभी जो लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा उसमें क्या देखा था आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू आपने क्या बनाना सीखा था, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू आपने अल्कोहल बनाना सीखा था। तो ठीक है, हम उसी कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है कि मैकेनिज्म सबकी सेम ही होनी है। तो ठीक है, हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन ऐड है, इसी को आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है आपको यहाँ पे, और क्या ऐड होता है यहाँ पे, अब देखिए यार, यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, तो मैकेनिज्म में फुल फोकस के साथ बैठिएगा, एकदम ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ। ओके, यहाँ पे अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो मान के चलिए कहीं भी कभी भी आपको एग्ज़ाम में अगर आपके आता है तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किसके पास क्या होता है, H निगेटिव होता है, लास्ट वाली स्लाइड में भी मैंने बताया था। तो बस फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे, जो मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, कार्बन पे होता है, दिखना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव दिख रहा है ऑक्सीजन पे, 1000 बार मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे पार्शियल निगेटिव दिख रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर आपको पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव भी तो दिख रहा है, आपको पार्शियल निगेटिव दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक नहीं कर देगा, कर देगा ना। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो इसे निगेटिव की ज़रूरत है, इस कार्बन को, इस पे पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड होगा। तो बस यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। और अभी ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे ऐड हुआ वैसे ही यहाँ पे इस कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, बिग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड है, तो फिर ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है, बिग बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे मूव कर जाएगा। जैसे ही इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, इस कार्बन के साथ जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये बॉन्ड मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तब देखिए क्या फॉर्म होता है। ओके, तो देखिए क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, बस आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे, जितनी बातें मैं बोल रही हूँ उतना सुनिए। ओके, CH3 यहाँ पे कार्बन है, अब कार्बन का एक बॉन्ड चला गया है ऊपर, ये हो गया ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, निगेटिव, अभी तक क्या था, पार्शियल निगेटिव था, निगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद OH तो ऐड ही है, और फिर अभी क्या ऐड होना है, आपने हाइड्रोजन ऐड किया था, याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, इसके पास कार्बन के पास क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके पास क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्रोजन आके अटैक किया था,
जी बिल्कुल किया था। तो बस इतनी बातें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो बस हमारे साथ आप आगे बढ़ते चलिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ओके, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये OH जो होता है ये कैसे ऐड है, एज अ लिविंग ग्रुप ऐड है, और अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ से OH हो जाता है बाहर। OH का काम खत्म यहाँ पे। OH एज अ लिविंग ग्रुप ऐड ही था तो OH को तो बाहर होना ही था, तो ये OH हो गया है बाहर। तो अभी बताइए, आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से ये ऑक्सीजन, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, ये ऑक्सीजन बाहर कर देते और यहाँ पे OH ऐड ही था, बन जाता अल्कोहल। तो यार ऐसा नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा आप। ओके, जितनी बातें मैं यहाँ पे बता रही हूँ सिर्फ उतना देखिए। ओके, ये OH हो गया बाहर, OH का काम खत्म। तो अभी देखिए हमारे पास क्या बचा है। ओके, मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अभी क्या है, कार्बन है, और फिर ध्यान दीजिए यहाँ से जैसे ही OH बाहर हुआ, OH एज अ लिविंग ग्रुप था, OH जैसे ही बाहर हुआ ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से आ रहा है ऑक्सीजन पे, फिर से ऑक्सीजन के पास एक बिग बॉन्ड आ रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन टू कार्बन एक बिग बॉन्ड फिर से आ रहा है। अभी इसके पास क्या है, CH3। सारी चीज़ें वैसे ही ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन बाहर हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ये माइनस क्या हुआ, ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ पे आ गया। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। फिर से वही चीज़ें हम करते हैं, हमें क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर से आ गया जो कि कैसा है, वीक है। ओके, तो यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को फिर से हमें हटाना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को हटाने के लिए क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक ही हाइड्रोजन तो आपने यूज किया था, अभी इसके पास और भी हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसका एक हाइड्रोजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा। फिर देखिए क्या होता है। ओके, इसका एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, फिर से इस कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ओके, फिर देखिए क्या बनता है हमारे पास, CH3, और ये कार्बन है हमारे पास। इससे कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं अभी तक। और ये जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन वाला, ये बिग पाई बॉन्ड, ये फिर से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्ड जो बिग बॉन्ड था, अब ये भाई ऊपर जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब ये निगेटिव चार्ज आ गया है तो इसे न्यूट्रल करने के लिए तो कुछ ना कुछ फिर से चाहिए हमें, कोई हाइड्रोजन कुछ भी। तो इसे हमें न्यूट्रल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे H2O वाटर मॉलिक्यूल लिए, तो H2O में होता क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन और क्या होता है, OH निगेटिव, इतनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे हमारे पास। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव चार्ज दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। देन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल OH हमें मिल रहा है, और इसी OH से क्या मिलता है हमें, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से देखिए, अगर हम चाहें तो इसे, ये देखिए यहाँ पे CH3 है और हमारे पास क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे CH3 CH2, और इस कार्बन से क्या ऐड है, एक OH ऐड है, तो हो गया ना अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यार यहाँ पे देखिए कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। और इसे हम प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोलते हैं, ये बात मैंने आपको ना जाने कितनी बार बताई है, तो यार लास्ट के वीडियोस ज़रूर देखिए। और यहाँ पे होती है आपकी मैकेनिज्म ख़त्म फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हमने क्या बनाना सीखा, अल्कोहल बनाना हमने कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू सीख लिया है। अभी क्या बच रहा है, आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमें क्या बनाना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।